नेविल गोडार्ड कहते हैं कि अगर हमें अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करनी है तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग रिप्रोग्राम करना ही होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मंत्रवर्स में, जहां हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की और जानते हैं नई टेक्निक्स के बारे में। गाइस, आज हम इस वीडियो में नेविल गोडार्ड की सेट्स टेक्निक के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि कैसे इस टेक्निक से हम अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सेट्स इज स्टैंड फॉर स्टेट एकिन टू स्लीप, मतलब नींद जैसी अवस्था, एक ऐसी स्थिति जिसमें आप नींद में होते हुए भी नींद में न हो, जो कि हमें नींद आने के ठीक पहले की स्थिति होती है। इस अवस्था में हमारा कॉन्शियस माइंड शांत हो रहा होता है और हमारा सब कॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी पर कंट्रोल ले रहा होता है। दोस्तों, यदि आप क्विक मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं तो आपको एक बार इस टेक्निक को जरूर ट्राई करना चाहिए। आइए सीखते हैं इस टेक्निक को कैसे करते हैं। नंबर 1, चूज योर गोल। सबसे पहला और सबसे मुश्किल काम होता है अपने गोल को चूज करना। बिना अपने डिज़ायर को क्लियर किए आप उसे मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन सेट्स टेक्निक करते टाइम सिर्फ और सिर्फ एक ही डिज़ायर पर फोकस करना होता है और उस डिज़ायर को अपने माइंड में क्लियर रखना होता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं। आपके माइंड में एग्जैक्ट अमाउंट क्लियर होना चाहिए। नंबर 2, थिंक अबाउट द फीलिंग यू वुड फील इफ दैट गोल और डिज़ायर कम्स ट्रू। नेविल गोडार्ड कहते हैं कि फीलिंग ही हमारे मैनिफेस्टेशन के पीछे का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यदि आप अपने डिज़ायर को पाने की फीलिंग को फील नहीं कर पाते तो आप अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। डरने की बात नहीं है, ये स्टेप बहुत ही ईजी है। मैं आगे वीडियो में इसे करने का एक आसान तरीका आपको बता दूंगा। नंबर 3, गेट इनटू योर बेड एंड गेट फुल्ली रिलैक्स्ड। जब आप रात में सारे कामों से फ्री हो जाएं, तो बेड पर एक कंफर्टेबल पोजीशन में लेट जाइए और लंबी और गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस मतलब जिसे हम पेट से सांस लेना भी कहते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप पूरे तरीके से रिलैक्स हुए हैं या नहीं, तो एक बार अपने माइंड पर फोकस करिए और देखिए क्या उसके नॉनसेंस चैटर बंद हो गए हैं या कम हो गए हैं। यदि आपका माइंड शांत हो गया है, मतलब कि आप रिलैक्स स्टेट में आ गए हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नंबर 4, फील द फीलिंग ऑफ योर डिजायर फुलफिल्ड। गाइस, आपको सेकंड पॉइंट याद होगा, उसी एक्सरसाइज की नीड आपको यहाँ होगी। आपको ये फील करना है कि आपकी डिज़ायर ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो गई है। आप चाहो तो अपने माइंड में एक छोटा सा सीन भी क्रिएट कर सकते हो, जिससे आपको फील करने में आसानी होगी। बेसिकली आपको वो लाइफ इमेजिन करनी है जो डिज़ायर मैनिफेस्ट होने के बाद आपकी होगी। यदि आपकी डिज़ायर एक कार मैनिफेस्ट करना है तो आप एक छोटा सा सीन क्रिएट कर सकते हैं कि आप अपनी ड्रीम कार लेकर घर आए और आपकी फैमिली बहुत खुश है। अपने मॉम डैड के हैप्पी फेस को इमेजिन करिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपने कार में घूमने जा रहे हैं और आपके फ्रेंड्स आपके कार की तारीफ कर रहे हैं। गाइस, आप अपने पांचों सेंस को इन्वॉल्व करिए और फील करिए कि इसी वक्त आप अपनी कार में हैं। उस फीलिंग को फील करिए और उस जॉय को फील करिए। नंबर 5, गो टू स्लीप इन दिस स्टेट। अब आपको इस फीलिंग को मेंटेन करना है और इसी स्टेट में सोने चले जाना है। गाइस, अब आपके माइंड में ये सवाल जरूर आया होगा कि आपको यह टेक्निक कितने दिन करनी है और इस टेक्निक को करते टाइम आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो दोस्तों, आपको ये टेक्निक 21 दिनों के लिए सेम डिज़ायर के साथ करनी है। उसके बाद यदि आप चाहें तो नेक्स्ट डिज़ायर के साथ ये टेक्निक दोबारा 21 दिन के लिए कर सकते हैं। इस टेक्निक को करते टाइम आपको सिर्फ एक काम अवॉइड करना है, आपको कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग को अवॉइड करना है। यदि आप इस टेक्निक से अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो दिन के टाइम आपको हर इंसान में अपना लाइफ पार्टनर नहीं ढूंढना है, क्योंकि आपको तो आपका पार्टनर ऑलरेडी मिल चुका है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं ऐसे और भी कंटेंट बनाता रहता हूँ। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और गाइस, प्लीज़ वीडियो पर जितना हो सके उतना कमेंट करिए ताकि यूट्यूब ये वीडियो और भी लोगों को सजेस्ट करे और लोग कुछ नया सीख पाएँ।